हेलो दोस्तों, फिनटेक्नो के आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजर्स के बारे में। एस्ट्रोलॉजर्स बिजनेस मॉडल, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, फायदे और नुकसान और स्वीकार्यता की स्थिति, या एस्ट्रोलॉजर्स बिजनेस मॉडल, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स, एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन बाय कंट्री। एस्ट्रोलॉजी क्या है या व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी? एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिषी वह प्रथा है जिसमें ग्रहों, तारों और अन्य खगोलीय पिंडों की स्थिति और गति का अध्ययन करके जीवन की घटनाओं और व्यक्तियों के भविष्य की भविष्यवाणी की जाती है। इसका उपयोग आत्म जागरूकता, जीवन की दिशा और महत्वपूर्ण निर्णयों में मार्गदर्शन के लिए किया जाता है। एस्ट्रोलॉजर्स क्या करते हैं या व्हाट डू एस्ट्रोलॉजर्स डू? एस्ट्रोलॉजर्स ज्योतिषीय सेवाएं प्रदान करते हैं जो जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति और भविष्यवाणियों पर आधारित होती है। वे व्यक्तिगत सलाह, राशिफल और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। बिजनेस मॉडल: एस्ट्रोलॉजर्स विभिन्न सेवाओं और प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से अपने व्यवसाय का संचालन करते हैं। इसमें पहला है कंसल्टेशन, व्यक्तिगत फ़ोन या वीडियो कॉल के माध्यम से। दूसरा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, वेबसाइट और मोबाइल ऐप के ज़रिए। तीसरा है प्रिंट और डिजिटल सामग्री, पुस्तकें, ब्लॉग और वीडियो। चौथा है शैक्षिक कार्यशालाएं, कोर्स या ट्रेनिंग प्रोग्राम। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स: पहला है एस्ट्रोसेज, ज्योतिषीय परामर्श और भविष्यवाणियाँ। दूसरा है गणेशा स्पीक्स, दैनिक राशिफल और विशेषज्ञ परामर्श। तीसरा है एस्ट्रोवेद, ज्योतिषीय सलाह और पूजा। चौथा है कुंडली, ज्योतिषीय कुंडली और भविष्यवाणियाँ। पांचवा है क्लिक एस्ट्रो, ज्योतिषीय सेवाएं और परामर्श। छठा है एस्ट्रो टॉक, लाइव चैट और कॉल पर ज्योतिषी से परामर्श। सातवां है पूजा एंड पंडित, पूजा और ज्योतिषी सलाह। आठवां है को स्टार, दैनिक राशिफल और ज्योतिषी सलाह ऐप। एस्ट्रोलॉजी के फायदे या बेनिफिट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी: पहला है स्वास्थ्य समझ और आत्मचिंतन, व्यक्तित्व की गहराई समझ और आत्म विकास में सहायक। दूसरा है जीवन की दिशा और योजना, करियर और व्यक्तिगत जीवन में मार्गदर्शन। तीसरा है भावनात्मक समर्थन, तनाव और कठिन समय में सांत्वना और आश्वासन। चौथा है सांस्कृतिक और पारंपरिक महत्व, सांस्कृतिक मान्यताओं और परंपराओं का हिस्सा। पांचवा है निर्णय लेने में सहायक, महत्वपूर्ण जीवन निर्णयों में अतिरिक्त परिप्रेक्ष्य। छठा है जीवन के विभिन्न पहलुओं में सामंजस्य, संतुलन और अवसरों की पहचान में मदद। एस्ट्रोलॉजी के नुकसान या ड्रॉबैक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी: पहला है वैज्ञानिक आधार की कमी, कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं कि ग्रहों की स्थिति जीवन को प्रभावित करती है। दूसरा है नकली या झूठी भविष्यवाणियाँ, कई बार भविष्यवाणियाँ गलत हो सकती हैं और व्यक्ति को भ्रमित कर सकती हैं। तीसरा है समय और पैसे की बर्बादी, ज्योतिष पर खर्च किए गए समय और पैसे का कोई वास्तविक लाभ नहीं हो सकता। चौथा है निर्णय लेने में बाधा, जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों में अधिक भरोसा करने से सही निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। मानसिक तनाव, निराशाजनक या नकारात्मक भविष्यवाणियों से मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। इसमें छठा है वैज्ञानिक अनुसंधान के खिलाफ, अधिकांश वैज्ञानिक अनुसंधान और शिक्षा में एस्ट्रोलॉजी को मान्यता नहीं दी जाती है। इसमें सातवां है सांख्यिकी और साक्षात्कार का अभाव, ठोस सांख्यिकी डेटा और शोध की कमी है और लोग अक्सर अपनी पसंद की भविष्यवाणियों को याद रखते हैं जबकि गलत भविष्यवाणियों को नज़रअंदाज कर देते हैं।
8वां है पैथोलॉजिकल अंश। आर्थिक हानि और भावनात्मक प्रभाव जैसे नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। इसमें 9वां है स्थिरता की कमी। विरोधाभासी भविष्यवाणियाँ जो विभिन्न एस्ट्रोलॉजर्स द्वारा दी जाती हैं उनकी विश्वसनीयता को प्रभावित करती हैं। एस्ट्रोलॉजी के स्वीकार और अस्वीकरण की स्थिति या एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन बाय कंट्री। पहला है माना जाता है कंट्रीज वेयर एस्ट्रोलॉजी इज एक्सेप्टेड। भारत। एस्ट्रोलॉजी भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है और व्यापक रूप से स्वीकार की जाती है। चीन। पारंपरिक चीनी ज्योतिषी जैसे वाग वर्ष की भविष्यवाणी सांस्कृतिक मान्यता का हिस्सा है। जापान, जहाँ भी ज्योतिष और रेकी की जैसी प्रथाएं कुछ हद तक लोकप्रिय हैं। दूसरा है नहीं माना जाता है कंट्रीज वेयर एस्ट्रोलॉजी इज नॉट एक्सेप्टेड। अमेरिका, यहाँ पर ज़्यादातर वैज्ञानिक और शिक्षित समुदाय एस्ट्रोलॉजी को सूडो साइंस मानते हैं और इसका समर्थन नहीं करते। यूरोपीय देश। अधिकांश यूरोपीय देश जैसे जर्मनी, फ्रांस और यूके वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ज्योतिष को मान्यता नहीं देते और इन्हें सामान्यतः अस्वीकार करते हैं। ऑस्ट्रेलिया, यहाँ भी ज्योतिष की स्वीकार्यता बहुत कम है और इसे वैज्ञानिक मान्यता नहीं मिली है। प्रमुख प्रकार के ज्योतिष। मेजर टाइप्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। पहला है वैदिक ज्योतिष, भारतीय परंपरा ग्रहों और राशियों पर आधारित। दूसरा है पश्चिमी ज्योतिष, सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की स्थिति पर आधारित। तीसरा है चीनी ज्योतिष, 12 जानवरों और 5 तत्वों पर आधारित। चौथा है हेलेनिस्टिक एस्ट्रोलॉजी, प्राचीन ग्रीस और रोम की पद्धति ग्रहों और सितारों की स्थिति पर आधारित। पांचवा है मेडिवल ज्योतिष, मध्यकालिक यूरोपीय पद्धति ग्रहों और राशियों की स्थिति पर आधारित। छठा है मॉडर्न ज्योतिष, 20वीं और 21वीं सदी की पद्धति नई तकनीकों और दृष्टिकोण के साथ। सातवां है होरारी ज्योतिष, विशेष प्रश्नों के समय ग्रहों की स्थिति का विश्लेषण। आठवां है मुहूर्त ज्योतिषी, शुभ समय का चयन महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए। निष्कर्ष या कंक्लूजन। एस्ट्रोलॉजी को इसलिए ना मानने के कई कारण हैं, जिसमें वैज्ञानिक आधार की कमी, सांख्यिकी डेटा का अभाव और आर्थिक व भावनात्मक हानियां शामिल हैं। जबकि कुछ संस्कृतियों और समाजों में यह एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक या धार्मिक प्रथा के रूप में मौजूद है, वैज्ञानिक और आधुनिक दृष्टिकोण से इसे अक्सर अस्वीकार किया जाता है। इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर आप दर्शकों को समझा सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी पर निर्भर रहना क्यों व्यर्थ हो सकता है और क्यों यह आर्थिक और भावनात्मक संसाधनों की बर्बादी हो सकती है।